विषय हिंदी कक्षा स्नातक स्नातकोत्तर शोध वर्ष 2022 से 2026। व्याख्यान का शीर्षक नीला आकाश उपन्यास। उपशीर्षक नीला आकाश उपन्यास में अभिव्यक्त दलित चेतना। मैं राजमुनि एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपसे यहाँ चर्चा करेंगे सुशीला टाकभोरे के नीला आकाश उपन्यास में दलित चेतना विषय पर। सुशीला टाकभोरे इस बात में विश्वास रखती हैं कि दूसरों को बदलने से पहले हमें स्वयं बदलना चाहिए। जो दलित लोग सवर्णों के साथ रोटी बेटी के संबंध की बात करते हैं, उन्हें सबसे पहले आपस में रोटी बेटी का संबंध स्थापित करना चाहिए। दलित स्त्री एवं दलित पुरुष आपस में एक दूसरे का सम्मान करें तथा एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। यह कार्य बिना अंतरजातीय विवाह के संभव नहीं है। वे सर्वप्रथम दलितों में अंतरजातीय विवाह का समर्थन करती हुई कहती हैं कि दलित जातियों के बीच अंतरजातीय विवाह होना चाहिए। इससे दलित एकता मजबूत होगी। दलितों के परिवार छोटे हों ताकि अनावश्यक खर्च से बचकर बच्चों को परवरिश अच्छी तरह से कर सकें। बच्चों को शिक्षा पाने के पूरे अवसर मिलें। महिलाओं के विकास को भी महत्वपूर्ण मानना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन के साथ सामाजिक उत्थान के कार्यों को भी महत्व दिया जाए। यह उपन्यास भाषावादी सोच को सदैव जिंदा रखने की हिमायती है। चंद्री के पति भीखू जी की सोच देखने लायक है। वे कहते हैं कि बदल रहा है और बदलेगा। इसका जीता जागता प्रमाण है। महिलाओं के पूर्ण व्यक्तित्व विकास को भी महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था में स्त्री सबलता जरूरी है, तभी स्त्री पुरुष समानता की भावना आ सकेगी। भीखूजी एवं चंद्री जैसे पात्र केवल स्वयं तक सीमित नहीं हैं। वे अपने दलित समाज की मुक्ति और उत्थान के लिए प्रयासरत रहते हैं। उपन्यास की भूमिका में लेखिका ने स्वीकार किया है कि नीला आकाश मुख्य रूप से दलितों की व्यथा और एकता की कथा है। नीला आकाश भविष्य की संभावनाओं के प्रतीक हैं। नीलमा और आकाश दलित और उनकी कला को लेकर गैर दलित लोगों का नजरिया सदैव नकारात्मक एवं उपेक्षा भरा ही रहा है। ऐसा लगता है कि सवर्णों ने कला को भी अपनी संपत्ति मान रखा है। कला को वे जाति से जोड़कर देखते हैं। इसीलिए दलित कलाकारों को भी कलाकार न समझते हुए वे उसे जाति के नाम से ही संबोधित करते हैं। मान सम्मान की बात अलग है, कलाकारी का सम्मान भी अलग, मगर पेट का सवाल सबसे अहम बात है। ये गरीबों की मजबूरी बन जाती है। उच्च जाति के कलाकारों को अधिक सम्मान, धन और गौरव दिया जाता है, जबकि अछूत कलाकार की कला को भी निम्न दृष्टि से देखा जाता है। दलित होने से उनकी कला भी निम्न हो जाती है। चंद सिक्के उनकी तरफ फेंक कर जैसे उन पर उपकार किया जाता है। दलितों में आपसी भेदभाव इस जाति व्यवस्था के कारण ही उत्पन्न हुआ है। यह जाति व्यवस्था वह जहर है जो सवर्ण और दलित को ही नहीं बांटती, बल्कि दलित दलित को एवं स्त्री स्त्री को भी अलग करती है। यदि ध्यान से देखा जाए तो दलितों में आपसी भेदभाव ब्राह्मणवाद एवं मनुवाद की व्यवस्था के कारण ही उत्पन्न हुआ है। दलित जातियां भी अन्य दलित जातियों को अपने से छोटा मानने पर तुली हैं। सेवानगर में बसने वाली इन जातियों के बीच उन दिनों रोटी बेटी व्यवहार न था। ये अछूत जातियां अपने से दूसरी को छोटी मानती। गांव बस्ती के रिश्ते से वे आपस में हंस बोल लेते थे। कभी आपस में स्वार्थ टकराने की स्थिति में लड़ झगड़ भी लेते थे। कालीचरण वाल्मीकि का कुटुंब बड़ा होने के कारण दबंग भी है। कुटुंब के सभी भाई कालीचरण चौहान की इज्जत करते हैं, उसकी हर बात मानते हैं और बड़े भाई के कहने पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। घर की बहुएं और बच्चे कालीचरण को पूरा सम्मान देते हैं। अब देखते हैं बाल विवाह। बाल विवाह भारतीय समाज की एक सामाजिक बुराई है जो पहले से कम तो हुई है, लेकिन अभी भी किसी न किसी रूप में दलित समाज में जिंदा है। गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास तो इसका कारण है ही।
लेकिन सवर्णों की गुंडई भी एक कारण है। गांव के गुंडे सामंतों से डरकर दलित अपनी बेटियों की शादी समय से पूर्व कर देते हैं। तभी तो लेखिका कहती हैं, उसने सवर्ण बस्ती के उन मनचलों को अपनी वाल्मीकि बस्ती के चक्कर लगाते हुए देखा। तब उसने दुलारी को घर के अंदर रहने की बात समझाई। सुगिया हिंदू महाजनों के झगड़े की बात से डरती थी, पर बात उसने कालीचरण और चंदू को नहीं बताई। बस जल्दी से जल्दी दुलारी के विवाह की फिक्र करने लगी। गांव के गुंडे बदमाशों का सामना करना आसान नहीं है। सुशीला ने हिंदू धर्म और भारतीय समाज के उस चेहरे को भी बेनकाब किया है जो आदमी और जानवर में कोई भेद नहीं समझता है। यदि थोड़ा बहुत किसी को छूट है तो वह जानवर को है, दलितों को नहीं। यदि ऐसा नहीं है तो दलितों की बस्ती, दलितों के खेत, पनघट एवं शमशान अलग क्यों हैं? लेखिका कहती हैं कि जो लोग जीवन भर मेहनत करके दूसरों को सुखी रखते हैं, उनके हिस्से में जूठा एवं बासी भोजन तथा अपमान ही क्यों आता है? कन्हान में सेवानगर से दूर सवर्ण हिंदू महाजनों की घनी बस्ती है। वहाँ कुआं, पनघट, रास्ते, चौबारे, मंदिर, खेत खलिहान, बैलगाड़ी, हल बैल सब कुछ है। सेवानगर में यह सब नहीं है। सेवानगर के लोग पीने का पानी सवर्ण बस्ती के कुएं से दूर खड़े होकर मांग कर लाते हैं। वे जहाँ काम करते हैं उन घरों में जूठा, बासी भोजन, रोटी, अनाज एवं फटे पुराने कपड़े मांग कर लाते हैं। उनका जीवन मांग कर लाई वस्तुओं पर ही चलता है। वे कठिनाई के साथ अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। महंगाई ऐसी समस्या है कि बढ़ती ही जाती है। कोई कितना भी कमाए कम ही पड़ता है। यदि लोगों के नामकरण को देखा जाए तो भी इस प्रकार रखे जाते हैं जिससे तुरंत पता चल जाए कि यह व्यक्ति दलित ही हो सकता है। समाज में सभी के नामकरण करने का अधिकार केवल पंडितों को था। वे ही दलितों के नाम अपनी इच्छा से रखते थे। इसके बाद भी उन नामों को बिगाड़कर दलितों को संबोधित किया जाता है। जैसे नाम अगर कालीचरण है तो उसको कालिया कहेंगे, नाम और कालीबाई है तो उसको कलिया कहेंगे। चंद्री इस उपन्यास की वह दलित स्त्री पात्र है जो अपनी मेहनत पर विश्वास करती है। वह हराम से कमाए धन की आशा कभी नहीं करती, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानती है कि धन से सुख नहीं खरीदा जा सकता। वह अपने पति भीकू जी से कहती है कि जीवन में सुख दुख तो आते रहते हैं, लेकिन व्यक्ति को ईमानदारी और आशा के साथ अपना जीवन जीना चाहिए। तभी तो चंद्री कहती है कि कड़ी मेहनत के बाद खा पीकर दिल खुश हो जाए, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। हमें कौन सा धन जोड़ना है कि मरने के बाद अपना धन छाती पर रख कर ले जाना है। अभावों के बीच जीने वाले खाने पीने के शौकीन लोग अक्सर यही कहते हैं। मेहनत की कमाई हाथ में आने पर वे कुछ समय के लिए चिंता मुक्त हो जाना चाहते हैं। चंद्री और भीकू जी बहुत खुश हैं, हंस हंस कर आपस में बातें कर रहे हैं, साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। उनकी खुशी का राज किसी को पता नहीं है। कड़की के दिनों में भीकू जी, चंद्री जी बच्चे भूखे बासी सूखी रोटी नमक प्याज मिर्ची से खाकर या रूह की सूखी रोटी पर चटनी लगाकर खाकर कठिनाई से दिन निकाल लेते हैं। समय के साथ जिंदगी में भी उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। समाज में इससे बेहतर जीवन दर्शन और क्या हो सकता है कि अभाव में जीने वाला व्यक्ति मेहनत के मूल्य को समझता हो। यदि किसी व्यक्ति को जीवन भर गुलाम बनाए रखना हो तो उसे शिक्षा से वंचित रखो एवं धार्मिक अंधविश्वासों में फंसाए रखो। दलितों के साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया गया। भीकू जी और चंद्री अनपढ़ हैं, लेकिन शिक्षा के महत्व को अच्छी तरह से जानते हैं। अधिक उम्र के बाद भी वे पढ़ाई के लिए कोशिश करते रहते हैं। भीकू जी के खानदान में कोई पढ़ा लिखा न होने के कारण सूप और डलिया को बनाने का काम इसीलिए कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। शिक्षा न मिलने के कारण वे अपने यही रोजगार अपनाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। भीकू जी के मन में बचपन से ही पढ़ने की बहुत लगन थी, मगर छुआछूत के कारण स्कूल में नहीं पढ़ सके। अभी भी कभी रात में लालटेन के प्रकाश में भीकू जी प्राइमरी स्कूल की पहली दूसरी कक्षा की किताबों को कभी सीधा कभी उल्टा पकड़कर वर्णमाला के अक्षर और शब्द पहचानने की कोशिश करते हैं। यह देखकर चंद्री भीकू जी से हंसती हुई कहती है
भीखू जी, अब इस उम्र में पढ़ाई करके क्या तुम्हें वकील बारिस्टर बनना है? बेचारे लोग नहीं जानते पढ़ाई क्या होती है, कैसी होती है। जाति व्यवस्था कितनी भी पुरानी रही हो, लेकिन कम पढ़े या अनपढ़ लोगों ने भी जाति व्यवस्था का घोर विरोध किया है, क्योंकि जाति व्यवस्था से पीड़ित लोग इंसान को इंसान समझने का संदेश बहुत समय से देते आ रहे हैं। भीखू जी ऐसे ही नेक इंसान हैं जो जातिवादी लोगों से बहुत घृणा करते हैं। तभी तो वो कहते हैं, कभी इनके पीठ पीछे और कभी सामने भी जातिवादी लोगों को बेधड़क खरी खोटी सुना देते हैं। जाति के बिना क्या इंसान दिखाई नहीं देते तुम्हें? अरे इंसान को इंसान समझो, तभी तुम इंसान कहलाओगे। ऐसे समय चंद्री ही उन्हें यह समझा देती है, भीखू जी इतना गुस्सा ठीक नहीं, धीरज रखो। धीरे धीरे जात पात की बात और छुआछूत के पुराने रीति रिवाज भी बदल जाएंगे। एक दो लोगों पर इतना गुस्सा करने का फायदा नहीं। अपनी बात इस तरह कहा कि हजारों लोग सुने और समझें, तभी समाज व्यवस्था बदलेगी। भीखू जी और चंद्री जी जाति व्यवस्था का विरोध करने के साथ साथ एक परिवर्तन की उम्मीद के साथ जीवन जीते हैं, क्योंकि वे अच्छी तरह से समझ गए हैं कि भगवान किसी इंसान का शोषण नहीं कर सकता। समाज में ऊंच नीच की भावना इन्हीं पंडितों के द्वारा फैलाई गई है। भीखू जी का गुस्सा देखकर चंद्री बोली, मैं सब जानती हूँ इनकी 420 वाली बेईमानी। जाति भेद, ऊंच नीच के सारे नियम कानून इन्हीं पंडितों के बनाए हैं और कहते हैं भगवान ने बनाए हैं। भगवान क्या किसी के साथ बेईमानी करता है? अरे जिस दिन बेईमानी करेगा तब फिर उसे कौन पूजेगा? भगवान यदि कहीं है भी तो वह कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता। चंद्री तू तो समझदार है। अरे बेईमान लोग भगवान के नाम पर खुद बेईमानी करते हैं, गरीबों को सताते हैं, समय आने पर सबको ठेंगा दिखाते हैं। अपने स्वार्थ के लिए बड़े लोग हमसे मिलने आते हैं, समय निकल जाने पर कौन किसका। फिर तो जाति के नाम पर वे बड़े और हम छोटे। कब तक छोटे बने रहेंगे? एक न एक दिन तो हमारा भी आएगा। चंद्री को समझाते समझाते भीखू जी फिर भड़क उठते हैं, कब आएगा हमारा दिन? अजी हमारी ज़िंदगी तो ऐसे ही बीत रही है, हमारे बच्चों को भी हमारी तरह लाचार बना रहे हैं। कब तक हम ऐसी ज़िंदगी जीते रहेंगे? चंद्री के मन में आक्रोश भरा गया। इसके बाद भी उसे विश्वास है कि भारतीय समाज में परिवर्तन जरूर होगा। तभी तो वो कहती है कि बदल रहा है और बदलेगा। चंद्री का गुस्सा देखकर भीखू जी ने कहा, पहले हमारी छाया से भी छूत लगती थी, अब हमें देखने से भी पाप लगता है। अब पूरे देश में छुआछूत हटाने का आंदोलन चल रहा है। धन और जीवन का संबंध बहुत पुराना है। यह सच है कि बिना धन के कोई कार्य नहीं हो सकता, लेकिन यह भी सच है कि जीवन के सारे सुख पैसे से नहीं खरीदे जा सकते। उन लोगों के लिए धन कितना ज़रूरी है जो परिश्रम के बाद भी दूसरों के पराधीन होते हैं। दलितों का सदियों से शोषण धनाभाव के कारण भी हुआ है। रूढ़ियों एवं परंपराओं ने दलितों के विकास में सदैव कैद खाने का काम किया है। दलितों का जीवन उस पक्षी की भांति है जिसके पर काट दिए गए हों। भीखू जी अपनी बेबसी एवं लाचारी से दुखी होकर अपने आप से सवाल पूछते हैं, हम क्यों ऐसे पराधीन हैं, स्वतंत्र देश में रहकर भी रूढ़ी एवं परंपराओं के अधीन? दरवाजे के पास छत की बल्ली में टंगा मीठू का पिंजरा देखकर भीखू जी दया भाव से भर गए। बेचारे पक्षी को कैद करके पिंजरे में रखा है, यह उसके साथ अन्याय है। कहीं वह उड़ न जाए इसके लिए उसके पंख काट दिए गए हैं। मुक्त गगन में उड़ने वाले आत्मनिर्भर पक्षी को अपने आश्रित बना लिया है, क्या यह गलत नहीं? वे सोचने लगे, उच्च वर्णीय लोगों ने हमें भी इसी तरह अपने आश्रित बना रखा है। हमारी शक्ति को आगे बढ़ने की हमारी क्षमता को उन्होंने हमसे छीन लिया है, हमें कमज़ोर असहाय बना दिया है। ऐसा क्यों किया? हमारे साथ अनेक कष्टों को झेलते हुए भी भीखू जी जैसे लोगों ने प्रकृति प्रेम, मानव प्रेम को सदैव जीवित रखा। भीखू जी ने सदैव जियो और जीने दो का सिद्धांत अपनाया। तभी तो वो सोचते हैं मानवता की, प्रकृति की और पर्यावरण की चिंता हम सबको करनी चाहिए, मगर लोग अपने सुख के लिए वशीभूत हो जाते हैं। पिंजरे का पक्षी कितना भी मीठी आवाज़ में मनुष्यों की तरह बात करता है। उस सुख को पाने के लिए लोग आकाश में उड़ने वाले पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखते हैं। भीखू जी सोचने लगे, यदि हम पशु पक्षियों को स्वतंत्र रखकर उनके भोजन पानी का इंतजाम कर सकें तो कितना अच्छा हो।
इसी तरह से समानता, स्वतंत्रता और सम्मान का जीवन हम भी जिएं। समाज में जियो और जीनो दो का सिद्धांत सर्वत्र होना चाहिए। समाज में कोई व्यक्ति या समूह तभी आगे बढ़ सकता है जब उसे सभी के बराबर मौका दिया जाए। लेकिन हिंदू धर्म में इस जातिगत भेदभाव के कारण दलितों को प्राथमिक स्तर पर ही अपमान का सामना करना पड़ता है। इसी तरह के अपमान को देखकर भीखू जी क्रोध में आ गए। उसका विरोध करते हुए जब मास्टर के पास जाते हैं तब मास्टर आपस में बात करते हैं और कहते हैं, साले, कंजर, मेहतर, मांग, बसूर, क्यों चले आते हैं पढ़ने? जाओ अपने माँ बाप के साथ सड़कें झाड़ो, कचरा उठाओ, मैला उठाओ, मरे ढोर उठाओ। होमवर्क नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते, तब कक्षा में क्यों आते हो? जाति के नाम से दो गाली सुनकर भीखू जी का गुस्सा बढ़ गया। उनका मन हो गया कि अभी इसी वक्त इस मास्टर को 2-4 पटकनी देकर पीट दें। उनकी बाहें फड़कने लगीं, हाथ गुस्से से आगे बढ़े, मगर भीखू जी रुक गए। उनका बेटा रामकिशन भी यहीं पढ़ता है। यदि उन्होंने मास्टर से झगड़ा किया तो इसका दुष्परिणाम रामकिशन को भोगना पड़ेगा। बहुत मजबूर होकर भीखू जी ने अपने मन को शांत किया। फिर भी रामकिशन अपने स्कूल के शिक्षकों के प्रहारों से नहीं बच पाया था। इतना अपमान सहने के बाद भी भीखू जी अपने गुस्से को अंदर ही पी जाते हैं, क्योंकि उनका बेटा रामकिशन भी उसी स्कूल में पढ़ता है। उनके गुस्से का परिणाम रामकिशन को भोगना पड़ेगा। इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए दलितों को कितनी मजबूरी का सामना करना पड़ता है और कितना मानसिक और शारीरिक कष्ट उठाना पड़ता है। इसका अंदाजा कोई सवर्ण कैसे लगा सकता है? किस प्रकार अपमान का विष पीना पड़ता है। नीलकंठ फिर भी नहीं कहलाते। चंद्री भी ऐसी सशक्त स्त्री पात्र है जो सामंती अध्यापकों की गुंडई का तीखा विरोध करती है। तभी तो माखनलाल से कहती है कि अरे पापी, अपनी बहन बेटियों को भी पाप की नज़र से देखते हो? तुम्हारे धर्म ग्रंथ में क्या यही सब लिखा है क्या? अपनी कथा कहानियों में यही सब बताते हो? पाखंडियों, अब तो शर्म करो। चंद्री अफसोस के साथ कहती है कि पार्वती, लक्ष्मी, राधा और सीता जब अपने कॉरपोरेशन स्कूल की यूनिफॉर्म, सफ़ेद शर्ट और नीला स्कर्ट पहनकर स्कूल जाती थी तब कितनी सुंदर लगती थी। मन उन्हें देखकर गदगद हो जाता था। मगर यह सुख और सपने हमसे छीन लिए गए। चंद्री जातिवादी दुष्ट मास्टरों को कोसती है। इनका कुनबा डूब जाए, इनके मुंह में खाक पड़ जाए। इतना ही नहीं, जब इनका किसी प्रकार का बस नहीं चलता था तो वे सवर्ण अध्यापक या तो दलित बच्चों को सबसे कम नंबर देते थे या फेल कर देते थे, जिससे वे निराश होकर स्कूल छोड़ देते थे। भारतीय समाज में जितनी भी प्राकृतिक कलाएं हैं, जैसे नाचना, गाना, सूप, टोकरी, डलिया आदि बनाना, धनुष बाण चलाना आदि, बांसुरी, तबला, ढोलक आदि बजाना, दलित इन सभी कलाओं में निपुण थे। सामंतों ने इनकी कलाओं को केवल अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया, कभी निपुण कलाकार की तरह सम्मान नहीं दिया। रामकिशन की बांसुरी को सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, उसे इनाम भी देते हैं, लेकिन सम्मान न मिलने से उसे ऐसे कई इनाम लेने में शर्म आती है। इस उपन्यास के समापन के समय लेखिका ने नीलिमा और आकाश के विवाह को एक ऐतिहासिक घटना बताया है। नीलिमा और आकाश केवल पति पत्नी नहीं, बल्कि दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर नीले आकाश का निर्माण करेंगे, जो हम सबका होगा। क्योंकि उन दोनों का जो विवाह ऐतिहासिक विवाह है, उन्होंने रीति रिवाज और परंपराओं को बिल्कुल खूंटी पर टांग कर विवाह किया है अपनी स्वेच्छा से। इस नीले आकाश की नई दुनिया हमारी होगी, जहां ऊंच नीच, छोटा बड़ा कोई नहीं होगा। सभी दलित लोग आपस में मिलकर प्रेम से रहेंगे, तभी वे समता सम्मान के साथ प्रगति के रास्ते पर बढ़ेंगे।